मथुरा में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने 2 लड़कों को मारी टक्कर, टक्कर से हवा में उछले लड़के, हालत गंभीर। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, आईसिस के 3 आतंकी पकड़े गए हैं, हथियार बदलने आए थे गुजरात, देश भर में आतंकी हमले को देना था अंजाम। जम्मू कश्मीर की कई जगह पुलिस की छापेमारी, आतंकी कनेक्शन और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 5 जगह छापेमारी। हरियाणा पुलिस सुरक्षा एजेंसी की बड़ी कामयाबी, जॉर्जिया अमेरिका में हिरासत में लिए गए हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टर, एक गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को भारत लाया जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में। उत्तर प्रदेश के बांदा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहर खुरानी और गौकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नद नगरी में एक 25 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, 4 कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा के मकान चस्पा नोटिस, यहां पर गायब का जो नोटिस है उसे चिपकाया गया है। किसी असामाजिक तत्व पर नोटिस फाड़ने का शक है, एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाथरस में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग का गैंगरेप, 3 आरोपियों ने मिलकर 14 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की है। पीड़िता हैंडपंप से पानी लेने गई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने स्कूटी का 20,74,000 का चालान काटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गलती मानी, 4,000 की चालान की राशि की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, दूल्हे की बग्गी पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग करता नजर आया शख्स। गुजरात के जूनागढ़ में जान जोखिम में डालकर गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, वन विभाग ने 10,000 का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कॉलेज में फीस के लिए दबाव बनाने से परेशान छात्र ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के भिवाड़ी में टोल टैक्स को लेकर विवाद के बाद कार सवारों ने टोल कर्मियों को बुरी तरह से पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को कुत्तों के नोचने का वीडियो वायरल, डीएम ने पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी का वेतन रोककर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की है, डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वेल्डिंग करते वक्त एक ट्रक में अचानक लगी भीषण आग, ट्रक पूरी तरह से जलकर राख। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 मजदूर झुलसे दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाइकों की भीषण टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत, मैच में रेड डालने के दौरान आया हार्ट अटैक। गुजरात के पोरबंदर में मधुमक्खियों के हमले में 30 लोग घायल, कई लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी अचानक भीषण आग, चंद मिनटों में जलकर राख हुई कार, बाल बाल बची कार सवारों की जान। भोपाल मेट्रो की अजब गजब, इंजीनियरिंग स्टेशन बनाते वक्त कम रखी गई ऊंचाई, अब सड़क को खोदकर बढ़ाई जा रही है गहराई। बिहार के वैशाली में प्रतिबंधित मांस के कारोबार पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने नट जाति की आधा दर्जन से ज्यादा झोंपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हरियाणा के भिवानी में जेल जाने के डर से कैदी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश के दाहमू में 100 रुपए नहीं देने पर पोते ने कुल्हाड़ी मारकर दादी की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 2 मामलों में 3 ठगों को पकड़ लिया है, 38 लाख से ज्यादा की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, फर्जी कॉल सेंटर से बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने ड्रग की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, 5 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 करोड़ की कीमत का ड्रग्स बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बच्चों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है, बच्चों के नशे के वीडियो बनाकर पेरेंट्स को भेजने की देते थे धमकी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़की की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, ईडी ने पीएफआई की 67 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी हमले की रणनीति बना रही हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक रैली में भारत पर हमले की धमकी दी है।
अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद। आरोपी डॉक्टर अदील अहमद राठर से पुलिस पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु जेल बनी आतंकी अपराधियों की ऐशगाह। आईएसआईएस के लिए भर्ती करने वाला आतंकी हमीद शकील जेल में वीआईपी सुविधाओं के मजे ले रहा है। कई और अपराधी भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। कनाडा का एक्सटॉर्शन गैंग का बड़ा एक्शन। फायरिंग और एक्सटॉर्शन के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में बड़ी आपराधिक गतिविधियां। बॉर्डर के नजदीक गरजेंगे भारत के राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई। गुवाहाटी में एयर फोर्स डे समारोह में होगा ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट। एयर शो का हिस्सा बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों को अनदेखा कर मस्जिदों पर लगाए 15 लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं। डीजीपी के निर्देश पर 3 दिन तक अभियान चलेगा। यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। धार्मिक उन्माद फैलाने, विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए मदरसों के लिए जमीन खरीदने का आरोप। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण पर रण। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा प्रधानमंत्री 65% आरक्षण पर बात क्यों नहीं करते हैं, बीजेपी लोगों का आरक्षण खाकर बैठ गई है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बिहार के डिप्टी सीएम तमराज चौधरी ने कहा तेजस्वी बताएं उनके पिता ने किसे आरक्षण दिया है। देश में हमेशा आरक्षण को बीजेपी का समर्थन रहा है। आरजेडी ने नालंदा में ईवीएम के कैमरे बंद होने पर लगाया आरोप। एक्स पर पोस्ट कर वीडियो जारी किया है। चुनाव आयोग पर निशाना साधा। समस्तीपुर में सड़क पर मिली वीवीपैट पर्चियां। कांग्रेस और आरजेडी ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आदेश पर लापरवाही के आरोप में एआरओ सस्पेंड। एफआईआर भी दर्ज की गई है। समस्तीपुर डीएम को जांच के आदेश दिए गए। समस्तीपुर में वीवीपैट मिलने के मामले में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा लोकतंत्र संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोले बीजेपी राज में धांधली का कूड़ा हटाना जरूरी है। बीजेपी लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र में यकीन करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा बिहार में हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बार बार झूठ बोलकर एसआईआर का मुद्दा बनाया। एसआईआर के नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन आज। तेजस्वी के आवास के बाहर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। घर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी को बताया मुख्यमंत्री। बिहार दमदाहा से बीजेपी जेडीयू प्रत्याशी और मंत्री लेसी सिंह का पप्पू यादव और आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पर तीखा हमला। कहा पप्पू यादव अगर उन्हें छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। भागलपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा में मची अफरा तफरी। तेजस्वी यादव से मिलने हेलीपैड पर अचानक घुसे समर्थक। बैरिकेडिंग फांद कर हेलीपैड में घुस गया था आरजेडी का समर्थक। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। दूसरी और अंतिम चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। सासाराम के बाद अरवल में अमित शाह की रैली। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका और राहुल गांधी की जनसभा। किशनगंज और पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली तो गया में प्रियंका गांधी का रोड शो। सीएम नीतीश कुमार आज 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कैमूर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद और गया में करेंगे रैली। प्रचार के आखिरी दिन भी तेजस्वी की ताबड़तोड़ 16 रैलियां। सासाराम, कैमूर समेत कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं। अररिया में 2 जगहों पर रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सांसद पप्पू यादव का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। सीएम बनने के सवाल पर बोले मुझे कोई पार्टी सीएम नहीं बनाएगी। जो दिल्ली पटना की चमचागिरी करेगा वही सीएम बन सकता है। पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर से साथ दिखे रवि किशोर और तेज प्रताप। 2 दिनों में 2 मुलाकातों के बाद सियासी अटकलें और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। दोनों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा का ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंचमढ़ी में जंगल सफारी की है। राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां पर मौजूद रहे। राहुल की जंगल सफारी पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा बिहार के अहम चुनाव के वक्त सबसे बड़े नेपो किड कांग्रेस के नवाबजादे वेकेशन पर हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा भारत में कोई गैर हिंदू नहीं है क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। दिल्ली की हवा और जहरीली हो चुकी है। कई जगहों पर AQI पहुंचा 400 के पार। राजधानी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। देहरादून में उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी।
हरियाणा के झज्जर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड कर दिया है। अमृतसर के कमिश्नर को तरनतारन का मिला अतिरिक्त प्रभार। पंजाब के तरनतारन एसएसपी को सस्पेंड करने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल का आप नेता बलतेज सिंह पन्नू बोले, बिना किसी ठोस शिकायत के एसएसपी को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तरनतारन उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया, बोली वाली जनता भ्रष्टाचार वाली सरकार बदलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वीकेंड पर बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने पहुंचे पर्यटक, होटल्स में 40% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में राहुल गांधी से मिलने से रोकने पर महिला ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के रोके जाने से नाराज थी महिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में आरटीआई से जानकारी मांगने पर एएसआई ने शिकायतकर्ता को गाली गलौज कर फर्जी केस में जेल में डालने की धमकी दी है। घटना का वीडियो सामने आया है। नई सरकारी पाबंदियों के खिलाफ सड़क पर उतरे मोटरसाइकिल सवार, नए मोटरसाइकिल नियम के खिलाफ किया प्रदर्शन। चिली की राजधानी सेंटियागो में LGBTQ+ परेड में हजारों लोग शामिल हुए। नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने और भेदभाव विरोधी कानून में सुधार की मांग। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में लाखों लोगों का प्रदर्शनकारी लुइस की लेबर पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा में दर्दनाक हादसा, पुलिस से भागती एक तेज रफ्तार कार ने बार के बाहर खड़ी भीड़ को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत। ब्राजील में भीषण टोर्नाडो ने मचाई तबाही, तेज तूफान में 6 लोगों की मौत, 750 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा, रूसी सेना ने कुछ घंटों के अंदर ही 503 हवाई हमले किए हैं, जिनमें 45 मिसाइलें और 458 ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूस पर 1400 अफ्रीकी लड़ाके जंग में उतारने का दावा, कहा 1436 से ज्यादा अफ्रीकी लड़ाके यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने हंगरी को दी रूस से 1 साल तक तेल खरीदने की छूट, फैसला हंगरी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू और कई अधिकारियों के खिलाफ तुर्की ने निकाला गिरफ्तारी वारंट, गजा में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। 5वां और आखिरी T20 मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद सीरीज पर जमाया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक भी T20 सीरीज नहीं हारने का रिकॉर्ड कायम है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 2023 से एक भी सीरीज नहीं हारा है भारत। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी की आईसीसी के साथ बैठक, दोनों बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी विवाद को जल्द ही आपसी सहमति से सुलझाने के लिए तैयार है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर अपने घर पहुंची विश्व चैंपियन बेटी क्रांति गौड़ ने दोस्तों के साथ डांस कर मनाया जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विश्व चैंपियन बनने के बाद देहरादून पहुंची भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा, परिवार और फैंस ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थी ऋचा घोष। विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द बंगाल फाइल्स को मिली हरी झंडी, 21 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। हनी सिंह के गाने चिलगम में मलाइका अरोड़ा के आपत्तिजनक डांस स्टेप पर लोग नाराज हैं। मलाइका ने ट्रोलिंग के बीच म्यूजिक वीडियो की तारीफ की और इसे ग्लैमर और पागलपन का मेल बताया। दीपिका कक्कड़ का छलका दर्द, ट्यूमर, पथरी, 7 टेक चौंक गए थे डॉक्टर। लिवर कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस बोली, परिवार अब भी टेंशन में रहता है। शादी की चर्चाओं के बीच रश्मिका मंदाना बोली, विजय देवरकोंडा से ही शादी करूंगी। रश्मिका विजय की 26 फरवरी 2026 को शादी होगी। द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज नीडिमोडू के साथ समांथा रूथ प्रभु की फोटो वायरल, फिर उड़ी दोनों के डेटिंग की चर्चाएं। श्रद्धा कपूर की डिज्नी वर्ल्ड में एंट्री, ज़ूटोपिया 2 के हिंदी वर्जन में जूडो हॉप्स को आवाज देंगी श्रद्धा।